पिछले 6 महीनों से गुजर रहा था। इस खुलासे के बाद देश की सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। वहीं अलकायदा का टेरर मॉड्यूल भी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है। एक रिपोर्ट, उसके बाद इस पर चर्चा। कट्टरपंथी डोज, अलकायदा का टेरर मॉड्यूल एक्सपोज। खुफिया एजेंसीज अलर्ट, अलकायदा का नेटवर्क होगा ध्वस्त। भर्ती का प्लान सेट, अलकायदा ने बनाया नया टारगेट। झारखंड टू दिल्ली, अलकायदा का गेम फिनिश। जिसने कई देशों को दहलाया, जिसने अमेरिका जैसी ताकतवर शक्ति को अपने आतंकी हमले से हिलाया। जो इंसानियत का खून बहाने में विश्वास रखता है, उसी अलकायदा का टेरर मॉड्यूल हिंदुस्तान में एक्सपोज हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की जॉइंट ऑपरेशन में झारखंड अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्ध शहबाज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं, जो इस आतंकी संगठन के नए खूंखार इरादों को बताने वाले हैं। अलकायदा सब कॉन्टिनेंट टेरर मॉड्यूल में अब कम पढ़े लिखे और मजदूर वर्ग के लोगों को टारगेट कर रहा है। अलकायदा का प्लान है कि वो इस वर्ग को कट्टरपंथी बनाएगा और उनकी अपने आतंकी संगठन में भर्ती करेगा। झारखंड अलकायदा सब कॉन्टिनेंट टेरर मॉड्यूल के संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली लाने से पहले रांची में भी शहबाज से कई घंटों की पूछताछ की गई थी। इस पूछताछ में शहबाज ने कई अहम खुलासे किए थे। शहबाज ने बताया था कि अब अलकायदा टेरर मॉड्यूल में रिक्रूटमेंट का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब पढ़े लिखे नहीं बल्कि कम पढ़े लिखे और मजदूर वर्ग के लोगों को टेरर मॉड्यूल में शामिल कराया जा रहा है। रांची के रहने वाले शहबाज की गिरफ्तारी लोहरदगा से हुई थी। शहबाज 3 दिन की रिमांड पर था। पेशे से शहबाज एक राजमिस्त्री है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि शहबाज की दोस्ती उसके ही गांव के निवासी एनामुल अंसारी से हुई थी। एनामुल अंसारी शहबाज को अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ने के लिए करीब 6 महीने से उसको रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथी बना रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ में शहबाज ने उस शख्स का हुलिया बताया था जिसने राजस्थान के भिवाड़ी में टेरर ट्रेनिंग कैंप में उसे ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद उस हुलिये के आधार पर जांच एजेंसियों को ये शक है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय मूल का ही कोई आदमी रहा होगा। तो डायरेक्ट अलकायदा अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है तो वो भारत में भी अपने टेरर मॉड्यूल को फैलाने का प्लान बना रहा है। हालांकि इस बड़े खुलासे के बाद इतना तय है कि अलकायदा के इस मॉड्यूल की भारत में खैर नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और रजनीश हमारे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि ये पूरा जो खुलासा हुआ है इस पर, जो संदिग्ध पकड़ा गया था जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप में था, उससे क्या क्या बताया है, क्या खुलासे किए हैं पूछताछ में अभी तक, जो मॉड्यूल बताया जा रहा है सॉफ्ट टारगेट वाला वो क्या है। और इसके साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। कल साहब बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे कि ये जो सॉफ्ट टारगेट वाली बात आ रही है कि भाई गरीबों को, मजलूमों को, जो बेबस लाचार हैं उनको हायर करो, उनको पैसों का लालच दो और फिर उनसे आतंकी गतिविधि कराओ। देखिए विवेक, हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि अलकायदा जो है बेसिकली
जैसे कि आपको पता है कि खुरासन जो इसकी ब्रांच थी अफगानिस्तान की, जिसमें हाफिज सईद से लेके बाकी जितने भी पाकिस्तान के आतंकी गुट के नेता हैं, ज्यादातर का उसके साथ में, संगठन के साथ में वास्ता रहा है। जी। और उसके बाद में अलकायदा, खासकर जब अगर आप देखें अब्दाबाद के अंदर, आप हम सभी को मालूम है कि इनके जो लीडर थे अब्दाबाद के अंदर, उनको अमेरिका ने पकड़ा आकर के, हम वहां पर वहीं पे मिले थे वो पूरी सेना के उसमें। और साथ ही साथ इन लोगों को यह भी कहा कि अल जवाहिरी ने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया था अलकायदा के कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड है जहां से कि हम अलकायदा को मजबूत करके, और जो इंडियन महाद्वीप है जिसमें खासकर इंडिया है, बांग्लादेश है, बर्मा है, इसके अंदर खासकर फॉरेन लोगों के ठिकाने और इंडिया का जो ठिकाना, इंडिया को तो हमेशा से दुश्मन मानता है और ये अलकायदा, तो इसके ऊपर हम लोग अपना बेस बना सकते हैं। और एक शाखा फॉर्म की गई थी, उसका नाम था AQIS, जो कि 2014 में बनाई गई थी। इसके माध्यम से इन लोगों ने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के साथ साथ में म्यांमार के बॉर्डर पे, और साथ साथ में केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, इन 2 स्टेट्स के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश की, क्योंकि ये अपने पैर जो है श्रीलंका में पसार चुके थे। आईसिस इसके साथ साथ चल रहा था। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल डेफिनेटली हमारे हिंदुस्तान में प्रेजेंट हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं कि हम इसको हैंडल ना कर सके। और ऐसे मॉड्यूल का जो आज की तारीख में झारखंड के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो है इस मॉड्यूल को इसको ब्रेक किया है, तो ये मॉड्यूल से अब जितने भी इनके लिंक थे अलकायदा के, वो डेफिनेटली उनके ऊपर फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन जहां तक सवाल है भारत का, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो लो तबके के ऊपर उन्होंने जाना शुरू किया है, पहले आईसिस का भी और इस्लामिक स्टेट का भी और अलकायदा का भी पढ़े लिखे नौजवानों को, टेक्नीशियंस को, इनको टारगेट करने का था, परंतु शायद अब पढ़े लिखे लोगों को इनकी सारी भाषा समझ में आ गई है, समझ में आ गया इनकी कारस्तानियां क्या है, और वो इनके झांसे में नहीं आ रहे। तो लिहाजा जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने मदरसों के अंदर थोड़ा बहुत ये इस्लाम की पढ़ाई की है, और जहां पे इनके ब्रेन्स को वॉश किया गया है, और जो इजी टारगेट है धर्म के नाम पे या इस्लाम के नाम पे, जिनको आगे मोटिवेट करके आगे लाया जा सकता है, मेरा मानना है इस तरह के ग्रुप्स को अब टारगेट किया जा रहा है, मतलब के ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं। मतलब जिन्हें रेडिकलाइज इजीली किया जा सके, जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सके, उस तबके को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, ये पूरा मॉड्यूल क्या है और कैसे काम करता है, क्या खुलासा हुआ है, जरा दर्शकों को समझाएं प्लीज। रजनीश, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, क्या ये एक बड़ी चुनौती है कर्नल साहब? नहीं, डेफिनेटली देखिए विवेक, झारखंड जैसे स्टेट में, जहां पे हम जानते हैं कि ये लाल झंडे वाले लोग भी इन्हीं जंगलों के अंदर हमारे लिए थोड़े से जो है मुसीबत बने हुए थे और बने हुए हैं भी, और वहां पे ऐसे इलाकों के अंदर ये लोग अगर अपने सेल्स को तैयार कर रहे हैं, और राजस्थान में बॉर्डर के ऊपर जहां पे जैसे बताया गया थोड़ी देर पहले, आपके पत्रकार बता रहे थे कि वहां पे ट्रेनिंग जो बंदा पकड़ा गया है, जो इधर से अपना झारखंड से, उसको ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भेजा गया, तो राजस्थान में उसकी ट्रेनिंग हुई थी। तो लिहाजा मैटर तो सीरियस है, बिकॉज इंटर स्टेट मामला हो गया, एक स्टेट के अंदर का नहीं रहा, तो थोड़ा सीरियस तो है। लेकिन मेरा ये विश्वास है और मानना है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, और वो काफी सतर्क हैं, देखिए काफी सालों से यहाँ पे हमारे यहाँ कोई हादसे नहीं हुए भारत के अंदर, भगवान की दया से, ना तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, ना कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक की बात हम देखने को मिली है। तो दैट शोज कि जो अपनी रॉ है, जो आईबी है, जो अपनी इंटरनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे आर वर्किंग, दे आर एक्टिव। और यही कारण है कि इस तरह के जो केसेस निकल के आते हैं, जैसे अलकायदा का ये बस्ट हुआ है अभी सेल, तो इस तरह के चीजें अगर निकल के आ रही हैं, तो दैट शोज कि इट इज नॉट दैट सीरियस कि हम लोग सिर्फ यही मान के बैठ जाएं कि आज अलकायदा ने जो है अपना गढ़ बना लिया भारत को। नो, बट यस, पाकिस्तान के अंदर ये फल फूल रहा है अभी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अलकायदा को ट्रेनिंग दी गई थी वजीरिस्तान के इलाके में, अलकायदा को सपोर्ट किया गया था, ओसामा बिन लादेन को छुपाया गया था। अल जवाहिरी जो उसका सेकंड इन कमांड है, वो पूरे लाल मस्जिद तक इनके पूरे कॉन्टेक्ट्स थे इस्लामाबाद के अंदर, और इन लोगों ने बड़े स्तर के ऊपर अपना जाल
पाकिस्तान में बिछाया। और ये बात भी वहां पे जानने लायक है विवेक कि इनको पूरी मदद भारत के, जस्ट बिकॉज भारत के खिलाफ है पाकिस्तान, इनको पूरी मदद पूरी आईएसआई ने दी, पाकिस्तान की आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी। इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग दिस, बिकॉज जो भी भारत के खिलाफ कुछ करे, चाहे वो कैसा भी संगठन क्यों ना हो, उसको पाकिस्तान की ऐसा सपोर्ट देने से बिल्कुल नहीं चूकती। बस ये थोड़ी सीरियस बात है जहां पे हमारे को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। रजनीश, इस मॉड्यूल के बारे में बताएं और ये कैसे ऑपरेट कर रहा था, इसके बारे में क्या खुलासा अभी तक इस शख्स ने किया है जिसे पकड़ा गया है? देखिए विवेक, कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अलकायदा को लेकर इनपुट मिला था कि झारखंड जो टेरर मॉड्यूल है वहां पर शहबाज नाम का एक शख्स है, जिस तक जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड जो एटीएस है वो पहुंची। जब शहबाज को गिरफ्तार किया गया तो जब उसे रांची से दिल्ली लेके आ रहे थे तो उसने रास्ते में कई खुलासे किए। उसने साफ तौर पे कहा कि उसके गांव में एक शख्स है जो चानू गांव है झारखंड में, वहां पे एक इनामुल जो अंसारी नाम का एक शख्स है जो उसका दोस्त था और पिछले करीब 6 महीनों से लगातार उसको अलकायदा मॉड्यूल के लिए रेडिकलाइज कर रहा था। जब 6 महीने बाद वो उसकी जो शहबाज था वो इनामुल जो अंसारी की बातों में आया तो इनामुल अंसारी पहले उसे झारखंड से दिल्ली लाया और फिर दिल्ली से उसे राजस्थान के भिवाड़ी लेके गया, जहां पर अलकायदा का जो टेरर जो कैंप है जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर उसको रखा गया, उसको ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान यह भी पता चला कि इनामुल ने भी वहां पर ट्रेनिंग ली थी। जब पुलिस को इस मामले में पता चला तो उसके बाद पुलिस ने जो शहबाज से जब और पूछताछ की तो शहबाज ने बताया कि अब अलकायदा का जो पूरा मॉड्यूल है, जो रिक्रूटमेंट का मॉड्यूल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर जो भिवाड़ी में ट्रेनिंग सेंटर था वहां पर जिन लोगों को देखा गया, जिन लोगों से बात की गई तो पता चला कि अब अलकायदा उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो बहुत गरीब हो या जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। ऐसे लोगों को रेडिकलाइज करना बहुत आसान होता है और इसीलिए शहबाज भी रेडिकलाइज हुआ और उसने अलकायदा को ज्वाइन किया। जिसके बाद आपको याद होगा विवेक कि पिछले साल अगस्त 2024 में 24 अगस्त 2024 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलवर के पास एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े जो कैंप पर रेड डाली थी और वहां से इनामुल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इनामुल वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद तो ये पूरा मामला इस अभी निकल के सामने आया है, जिसमें ये पता चला है कि अलकायदा ने अब अपना जो टेरर मॉड्यूल में जो रेडिकलाइज करने का जो तरीका है, जो जिन लोगों को टारगेट करने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि अलकायदा पढ़े लिखे लोगों को, और कई बार जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें साफ तौर पर यह आया कि इंजीनियर तक जो लोग थे वो रेडिकलाइज होकर अलकायदा के लिए काम कर रहे थे भारत के विरोध में। अब अलकायदा ने इस पूरे मामले को चेंज कर दिया है। अलकायदा अब गरीब और उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो मजबूर हो, गरीब हो और ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ताकि उनको रेडिकलाइज करना आसान रहे, छोटी मोटी उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, जिसके बाद उनको अपने जो टेरर मॉड्यूल के मुताबिक उनको भारत विरोधी गतिविधियों में यूज किया। लेकिन ये अलकायदा का ही जो आप मॉड्यूल बता रहे हैं, इससे पहले हमने ISIS वाला सीन देखा जो इराक और सीरिया वाला था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ISKP देखा, इस्लामिक स्टेट खुरासान देखा हमने, ISIK। तो ये जो मॉड्यूल है ये पहले दिखा है, अप्लाइड रहा है। ये हमने देखा कि किस तरह से ISIS के लिए दुनिया के कई मुल्कों से लोग जाकर वहां पर जंग लड़ रहे थे, जो गरीब थे या फिर जो लोग उसके एजेंडे में शामिल थे या फिर उसके प्रोपेगेंडा से प्रभावित हुए थे। तो कर्नल, ये और बड़ी बात ये कि इसमें जो अभी जो खुलासे हो रहे हैं वो ये कि अलकायदा इस तरह के मॉड्यूल के ऊपर जा रहा है। हालांकि इंडिया में जैसा कि आपने बताया कि भारत के अंदर इसको मुमकिन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए सामान, रोजगार, बाकी चीजें हैं। ये मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक बड़ा हैवाक क्रिएट कर सकता है, एक बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन वहां की गवर्नमेंट के लिए खड़ी कर सकता है जो अलकायदा का मॉड्यूल है। नहीं विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर तो फिर भी हम लोग एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मुताबिक चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे धर्म को या इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, इसको लेकर के हम लोग देखा जाए तो अगर प्योरिटी में देखें तो भारत उस धर्मों के हिसाब से नहीं चलता और इतनी अहमियत हम धर्म के नाम पर नहीं देते हैं। फिर भी अगर भारत में थोड़े बहुत मॉड्यूल हो रहे हैं
तो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन मेरी मेन चिंता है बांग्लादेश। देखिए आज की तारीख में जो बांग्लादेश की हालत हो रही है, जहां पे बीएनपी के लीडर को उन्होंने छोड़ दिया, जमाते इस्लामी के ऊपर से उन्होंने सारे के सारे जो है जो जो रोक लगाई हुई थी वो हटा ली गई है, और काफी जितने भी उस अलकायदा के लीडर थे या फिर जमाते इस्लामी के अंदर टेररिज्म के जिनके नाम थे, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि उल्फा तक के लीडर्स को जहां बांग्लादेश के अंदर रिहाई दी जा रही है, तो मेरे को लगता है कि अलकायदा के लिए सबसे बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड आज की तारीख में अगर कहीं पे आसानी से बनने वाला है तो वो बांग्लादेश है। और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम पहले ही एक तरफ से एक जो है अपने हमसाये मुल्क यानी कि अपने नेबर से घिरे हुए पाकिस्तान जैसे से, जिसका और कोई काम है ही नहीं, वो सिर्फ यही चीज भारत के खिलाफ करता है कि कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे और भारत में आतंकवाद बढ़ाए। परंतु अगर हमने ये पनपने दिया बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश से डेफिनेटली हमें बिहार टच होता है, बंगाल हमारा टच होता है, असम से लेकर के ईस्टर्न स्टेट्स टच होते हैं। और यहाँ पे रेडिकलाइज करने के लिए जिस तरह का अलकायदा को ग्रुप चाहिए, अलकायदा को जो नया जिसे बता रहे थे अभी प्रवक्ता या आपके पत्रकार बता रहे थे कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजी चेंज की है, तो ऐसे ब्रीडिंग ग्राउंड उनके लिए बहुत ज्यादा बांग्लादेश के चारों तरफ जरूर होंगे। और मेरे को लगता है कि यही कारण है कि अभी हाल ही में कल या परसों में जो मैं पढ़ रहा था, जो मेरे जहन में भी आई है बात, ये कि जितना भी बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके ऊपर भारत ने सिक्योरिटी को टाइट करने का अपनी मंशा। साहब हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर रॉ चीफ आरसीएन सिंह साहब जुड़ गए। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका इंडिया डेली पर। अलकायदा के एक नए मॉड्यूल की बात हो रही है जिसमें गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाकर उनको रेडिकलाइज करके उनको टेररिस्ट बनाओ। झारखंड से जो गिरफ्तारी हुई अलकायदा के टेररिस्ट की, उसने अभी तक के खुलासे में कुछ इस तरह की जानकारी दी है। तो नहीं, पहली बात तो मैं रॉ चीफ नहीं था, मैं रॉ में डेपुटेशन से था, ठीक है ना, 5 साल के लिए। जी सर। और ऑफिसर जी सर। जी। तो देखिए ये बात सबको समझनी चाहिए कि ये क्या है कि अभी यहाँ पे जो पाकिस्तान जो इंडिया स्पेसिफिक पाकिस्तान जिहादी ग्रुप्स थे, वो जैश-ए मोहम्मद और जैसे लश्कर तोयबा, उनका एफिलिएट हुआ इंडियन मुजाहिदीन, उससे कहीं ज्यादा अल कायदा भी एक्टिव है, ठीक है ना। और जितने भी बांग्लादेशी ग्रुप्स हैं जैसे जमायती मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुल तहरीर, ये सब के सब अल कायदा एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे कि आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी अल कायदा एफिलिएटेड ग्रुप्स है। जो सीरिया में जो आप देख रहे हैं, जो अभी जिसने वो जोलानी जिसने पावर लिया है, एक्चुअली देखे तो वो भी अल कायदा से एफिलिएटेड है। तो ये सारे के सारे अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो सब ये ओबामा के चेले हैं। ये बराक हुसैन ओबामा के चेले हैं। कभी इस पर प्रोग्राम कर लीजिएगा मेरे साथ। तो ये मोहम्मद यूनिस के आने के बाद से ये जो अल कायदा के जो ग्रुप्स हैं उनको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। और अगर आप एक्चुअली देखें तो अल कायदा और आईसिस में कोई फर्क नहीं है। व्हाट वाज आईसिस और या ISIL क्या था? अल कायदा इन इराक जो था वो बन गया, वो आईसिस बना। अब उसी आईसिस से ये जोलानी निकला है। तो आपके यहाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड अल कायदा इन द सब कॉन्टिनेंट। ये लड़के, अब आप कह रहे हैं कोई मिस्त्री है, कोई ये है, तो आपको क्या मतलब? इस मामले में वो चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और एक मिस्त्री है, उस डॉक्ट्रिनेशन में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना ज्यादा वो इंडॉक्ट्रिनेटेड होता है। तो इसमें मुझे कोई हैरान। और जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड मैं ऐसा मानता हूं, और मैं वहां पे मैं रह भी चुका हूं। आपको मैं इतना कहता हूं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि झारखंड में कई ऐसे पार्ट्स हैं। आपको मालूम है कि वहां पर अभी संडे के बजाय वो फ्राइडे को प्रेयर्स होने लगे। ये स्टोरी तो खुद मैंने इन्वेस्टिगेट की थी सर, उन पॉकेट्स में जाकर। जामताड़ा के कुछ इलाकों में गया था मैं, फिर देवघर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में गया था। मैंने खुद इन्वेस्टिगेट की थी। ये बात सही है। तो मुझे कोई हैरानी नहीं है इस पे कि वहां पर मुझे याद है अक्टूबर 2013
को जब मैं उस समय गांधी मैदान में था, जब ये वहां पर ये मोदी साहब को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, ये सारे लड़के झारखंड से आए थे। तो वो किससे इंस्पायर्ड थे? वो अल कायदा का अपना पूरा नेटवर्क है, उनकी अपनी बैकिंग है, इंटरनेशनल बैकिंग है। और मैं आपको फिर से मैं दोहराता हूं कि इनको पश्चिमी देशों का भी बैकिंग है, खास करके जो पुरानी जो रेजिम थी, क्लिंटन एंड गैंग एंड ओबामा एंड गैंग, ठीक है ना जी। तो आपको वो जो जब ये यूनिस गया है तो इसका जो स्टूडेंट लीडर है उसको साथ ले गया था। आपने देखा किस तरह से उसका वहां रिसेप्शन हुआ क्लिंटन के सामने। क्लिंटन ने कैसे उसके लिए ताली बजाया। तो हमारे हिंदुस्तानियों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 12,000 किलोमीटर दूर बैठा जो अमेरिका का डीप स्टेट है या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनके लिए यही हथियार है। वो आप पर मिसाइल नहीं दागते हैं, उनके लिए यही वेक्टर्स है और इसी को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो ये जो इस्लामिक जिहादियों का जो प्रॉक्सी वॉर है वो केवल पाकिस्तान द्वारा संचालित नहीं है, वो बाहर से संचालित है। और उसमें अभी बांग्लादेश वो सबसे बड़ा भी वो रिंग मास्टर बना हुआ है। ये बिल्कुल, बांग्लादेश एक सीरियस कंसर्न है सर। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी और हमारी एजेंसीज भी इस बारे में बहुत सतर्क होंगी और उसको टैकल करने के लिए स्ट्रेटेजीज बन रही होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब आपका भी धन्यवाद, कर्नल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।